खुश आमदीद आपके अपने चैनल फिल्म फोकस पर, जहां हम आपको मिलाते हैं आपके पसंदीदा सितारों की जिंदगी के हैरत अंगेज पहलुओं से। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा दीपिका पादुकोण के बारे में। जी तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और खूबसूरती से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिल जीत लिए हैं। उनकी कहानी है एक आम लड़की की जो अपनी मेहनत और अज़म से एक कामयाब अदाकारा बन गई। आज हम जानेंगे कि उनके बचपन से लेकर फिल्मी दुनिया में कदम रखने तक के सफर के बारे में और कैसे वो एक आम लड़की से सुपरस्टार बनी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे दीपिका की जिंदगी के वो पहलू जिनसे आप शायद अभी तक ना वाकिफ हों। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दीपिका पादुकोण की कहानी सिर्फ आपके अपने चैनल फिल्म फोकस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, दीपिका पादुकोण एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। वो 2023 तक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा हैं और इनकी तारीफों में 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। वो मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हैं। टाइम ने इन्हें 2018 में दुनिया भर की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में से एक करार दिया और 2022 में इन्हें टाइम 100 अवार्ड से नवाजा गया था। जी तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी कोपनहेगन में पैदा हुई और इनकी परवरिश बंगलौर में हुई। एक नौजवान के तौर पर उसने कौमिस्तान की चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेली, लेकिन फैशन मॉडल बनने के लिए इस खेल में अपना कैरियर छोड़ दिया। उसे जल्द ही फिल्म में किरदारों की पेशकशें मौसूल हुई और उन्होंने 2006 में कैंटर फिल्म ऐश्वर्या के टाइटल किरदार के तौर पर अदाकारी का आगाज किया। दीपिका पादुकोण ने दुनिया भर में अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज रोमानवी ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के बदमुकामिल किरदार अदा किया, जिसने उन्हें बेहतरीन खातून का फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीता था। दीपिका पादुकोण को रोमानवी फिल्म लव आजकल 2009 में उनके मरकजी किरदार के लिए बेजारी मिली है, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्तसर सा झटका भी लगा। जी तो दोस्तों, रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 2012 ने उसके कैरियर में एक अहम मोड़ का निशान लगाया और उसने रोमानवी कॉमेडी फिल्म ये जवानी है दीवानी और एक्सप्रेस दोनों 2013, हेज कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर 2014 संजय में अदाकारी के साथ मजीद कामयाबियां हासिल की। लैला बंसाली के पीरियड ड्रामे बाजीराव मस्तानी 2015 और 2018 और हॉलीवुड की एक्शन फिल्म XXX ने 2017 ने उसके बंसाली की कोलों की रामलीला 2013 में जूलियट पर मबनी किरदार और पीको 2015 में एक हेडस्ट्रॉक बेटी का किरदार अदा करने पर तनकीदी तारीफ भी हासिल की। बेहतरीन अदाकारा के 2 फिल्म अवार्ड भी जीते। अपनी कंपनी का प्रोडक्शंस के तहत एक मुख्तसर वक्फे और तजारती तौर पर नाकाम फिल्मों के बाद दीपिका पादुकोण ने सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में किरदार अदा किया, जिनमें पठान और काकली 2014 AD शामिल हैं। जी तो दोस्तों, इसके अलावा दीपिका पादुकोण द लाइव लव लॉ फाउंडेशन की बानी है, जो भारत में दिमागी सेहत के बारे में आगाही पैदा करती हैं, जिसके लिए उन्हें 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड भी मिला। वो स्टेज शोज में भी हिस्सा लेती हैं, खवातीन के लिए लिबास की अपनी लाइन डिजाइन करती हैं और ब्रांड्स और प्रोडक्शंस के लिए मशहूर शख्सियत की तायद करनंदा भी हैं। इसके दूसरे मंसूबों में स्टार अप सरमायाकारी और सेल्फ केयर ब्रांड्स भी शामिल हैं। दीपिका पादुकोण ने अपने अक्सर साथी अदाकार रणवीर सिंह से शादी की है। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में बोलने वाली हिंदुस्तानी वालिदैन के यहाँ पैदा हुए थे। उनके वालिद प्रकाश पादुकोण एक साबिक पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उनकी वालिदा उजाला एक ट्रेवल एजेंट हैं। उसकी छोटी बहन अनीशा एक गोल्फर हैं। उनके दादा रमेश मेश्वर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे।
जब पादुकोण 1 साल के थे तो ये खानदान बंगलोर हिंदुस्तान मुंतकिल हो गया। उसने बंगाल के सोफिया हाई स्कूल में तालीम हासिल की और माउंट कार्मल कॉलेज में अपनी प्री यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग कैरियर के साथ शूटिंग के तनाज़ात की वजह से उसे भी छोड़ दिया। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि वो बचपन में समाजी तौर पर अजीबो-गरीब थी और उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसकी जिंदगी का महवर बैडमिंटन था, जिसे वो छोटी उम्र से ही खेलती थी। 2012 के एक इंटरव्यू में अपने रोजमर्रा के मामूलात को बयान करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, जिस्मानी तरबियत के लिए जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, दोबारा बैडमिंटन खेलने जाऊंगी, अपना होमवर्क खत्म करूंगी और सो जाऊंगी। दीपिका पादुकोण ने अपने तालीमी सालों के दौरान बैडमिंटन में अपना कैरियर जारी रखा और कौमी सतह की चैंपियनशिप में इस खेल को खेला। उसने रियासती सतह के चंद टूर्नामेंट्स में 20 साल भी खेली। अपनी तालीम और खेलों के कैरियर पर तवज्जो मरकूज करते हुए दीपिका पादुकोण ने चाइल्ड मॉडल के तौर पर भी काम किया। पहली बार 8 साल की उम्र में कुछ इश्तिहारी मुहिमों में नजर आई। 10वीं जमात में उसने तवज्जो बदल दी और फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। उसने बाद में वजाहत की, मैंने महसूस किया है कि मैं ये गेम सिर्फ इसलिए खेल रही थी क्योंकि ये खानदान में चल रहा था, इसलिए मैंने अपने वालिद से पूछा क्या मैं इस खेल को छोड़ सकती हूँ, और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। 2004 में उसने प्रसाद बटापा की सरपरस्ती में एक मॉडल के तौर पर एकल वक्ती कैरियर का आगाज किया। अपने कैरियर के शुरू में दीपिका पादुकोण ने साबुन लेडर के लिए एक टेलीविजन कमर्शियल के साथ पहचान हासिल की और मुख्तलिफ देगर ब्रांड्स और मसनूआत के लिए मॉडलिंग की। 2005 में उसने डिजाइनर स्नेत वर्मा के लिए लक्मे फैशन वीक में अपना रनवे दीपिको किया और किंग फिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता। दीपिका पादुकोण की शोहरत में उस वक्त इजाफा हुआ जब वो 2006 के किंग फिशर कैलेंडर के लिए एक मशहूर प्रिंट मुहिम में नजर आई। डिजाइनर्स ने तबसरा किया, ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी खूबसूरत और ताज़ा तरीन लड़की नहीं है। उन्होंने देखा कि उसे गंजुम ज्वेलरी क्लास में पढ़ाया जा रहा था और उसे मैट्रिक्स टैलेंट एजेंसी के साथ साइन अप किया गया। 21 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण मुंबई मुंतकिल हो गई और अपनी खाला के घर रही। 2006 में उसने हमेश रेशमा के गाने नाम है तेरा एल्बम आपका सर्वे के लिए म्यूजिक वीडियो में पेश करके पहचान हासिल की। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण को जल्दी फिल्म में किरदारों की पेशकश मौसूल होने लगी। एक अदाकार के तौर पर खुद को बहुत नातजुर्बाकार मानते हुए उसने अनोखा खपेर की फिल्म अकेडमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया। मीडिया की बहुत सी कियासराइयों के बाद हदायतकार फराह खान, जिन्होंने उसे रेशमा की म्यूजिक वीडियो में देखा था, उसे अपने आने वाली फिल्म में एक किरदार के लिए कास्ट करने का फैसला किया, जिसका नाम हैप्पी न्यू ईयर रखा गया। रॉड्रिक्स इस किरदार को हासिल करने में मदद करने में भी क्रेडिट लेता है। खान फिल्म में अदाकारी के लिए एक मॉडल की तलाश में थे और मलाइका अरोड़ा से राब्ता किया। रॉड्रिक्स, जिनके लिए दीपिका पादुकोण तकरीबन 2 साल से मॉडलिंग कर रही थी, उसने उसकी सिफारिश अपनी करीबी दोस्त मलाइका अरोड़ा से की, जिसने उसकी सिफारिश शाहरुख खान से की। जी तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने अपनी अदाकारी का आगाज ऐश्वर्या 2006 से किया। एक कंट्री फिल्म जिसकी हदायतकार अंदाज राजीत लंकेश ने की थी। रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म मनमाधो का रीमेक था और उसे अदाकार के मुकाबले टाइटल रोल में कास्ट किया गया था। ये फिल्म तिजारती तौर पर कामयाब साबित हुई। दीपिका पादुकोण की स्क्रीन पर मौजूदगी की तारीफ करते थे, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अपने जज्बाती मनाजिर पर काम करने की जरूरत है। 2006 के आखिर तक फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर को रोक दिया गया और खान ने उसकी बजाय दीपिका पादुकोण को कास्ट किया। मसाला फिल्म ओम शांति ओम 2007 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के
पशेमज़न में बनी। ये फिल्म एक जद्दोजहद करने वाले अदाकार की कहानी बयान करती है जो एक फिल्म स्टार की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लेता है। शाहरुख खान ने मरकजी किरदार अदा किया और दीपिका पादुकोण ने 1970 की दहाई में एक सितारे के दोहरे किरदार में और बाद में एक ख्वाहिशमंद अदाकार तैयारी में। दीपिका पादुकोण ने अदाकारी हेलन और हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज का मुताला किया जा सके। उसकी आवाज को सूफी फनकार मोना घोष शेट्टी ने दब किया था। फिल्म के एक गाने धूम ताना के लिए दीपिका पादुकोण ने हिंदुस्तानी रक्स को अपनी तरफ मतवज्जा किया और डोलिंग के मुताबिक उन्होंने हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते हुए सामीन के दिलों में जगह बना ली। जी तो दोस्तों, ओम शांति ओम 1.49 बिलियन की आलमी आमदनी के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। तफरी पोर्टर बॉलीवुड हंगामा के तरन अदरश ने राय दी कि उनके पास आला स्टार बनने के लिए सब कुछ होता है और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फैमिली दीपिका अवार्ड से भी नवाजा गया है और उन्हें बेहतरीन अदाकार की नामजदगी का पहला फिल्म अवार्ड भी हासिल मिला। बॉलीवुड हंगामा ने इतला दी कि ओम शांति ओम की कामयाबी उनके लिए एक पेशे रफ्त साबित हुई है। जी तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने उसके बाद सिद्धार्थ की रोमांटिक कॉमेडी बचना ए हसीनो 2008 में स्टार रणबीर कपूर के मोहब्बत में से एक का किरदार अदा किया। ये फिल्म मालियाती तौर पर कामयाब रही, लेकिन आउटलक की नम्रता जोशी ने उनकी कारकर्दगी को पतले की तरह और मुकम्मल तौर पर फुकदान आग और जंग किरदार देकर मुस्तरद कर दिया गया। दोस्तों 2009 में उसकी पहली रिलीज अक्षय कुमार के साथ किंग फू कॉमेडी चांदनी चौक टू चाइना में आई, जिसमें उसने हिंदुस्तानी चीनी जुड़वा बहनों के दोहरे किरदार अदा किए थे और उसके बाद उन्होंने एक से एक फिल्म में करती गई और वो हिट होती गई। देखा जाए तो चांदनी चौक टू चाइना एक मालाती नाकामी थी जो अपने 800 मिलियन के बजट की वसूली में नाकाम रही। वो सैफ अली खान के साथ मुसन्नफ हदायतकार इम्तियाज अली के रोमांटिक ड्रामा लव यू आजकल में नजर आई। इस फिल्म में नौजवान के दरमियान ताल्लुकात की बदलती हुई कदर को दस्तावेजी शक्ल दी और इसमें पादुकोण ने मेरा पेंडेंट का किरदार अदा किया जो कि एक मजबूत कैरियर औरत है। दुनिया भर में 1.2 बिलियन की कमाई के साथ लव आजकल 2009 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। लव यू आजकल 2009 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिम्मत साबित होने के साथ साथ उन्होंने दीपिका पादुकोण ने अब तक अपनी 4 परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्हें फिल्म फेयर में एक और बेहतरीन अदाकार की नामजदगी से नवाजा गया है। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण की 2010 में 5 फिल्में रिलीज हुई। नफसियाती थ्रिलर कॉलिंग कार तक में उसने एक अफसरदा आदमी की मुआवन गर्लफ्रेंड का किरदार अदा किया। वैरायटी के डेरेक एली ने फिल्म को बारीक प्लॉट के तौर पर पाया, लेकिन दीपिका पादुकोण की गैर पेचीदा जहानत को फिल्म की खास बात समझा। इस साल इसकी सबसे ज्यादा माली तौर पर मुनाफा बख्श फिल्म साजिद खान की 1.15 बिलियन थी, जो कि कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी, जिसमें वो अक्षय कुमार की साखी वाली एक जोड़ी वाली कास्ट के लिए शामिल थी। इसके लिए नकाद राजा सीन ने फिल्म को बड़ी अदाकारी का त्यौहार करार दिया और दीपिका पादुकोण की खराब कारकर्दगी को उनके प्लास्टिक के इजहार से मंसूब किया। प्रदीप सरकार के ड्रामे लफंगे परिंदे 2010 में दीपिका पादुकोण ने एक नाबीना लड़की के तौर पर काम किया, जो कि स्क्रीन के मुकाबला जीतने के लिए पुरअज़म थी, जिसके लिए उसने नाबीना अफराद के बाहमी मेल जोल का मुशाहिदा किया और आंखों पर पट्टी बांधते हुए मनाजिर की मशक दी। हिंदू की सदहेश कामत उनकी कारकर्दगी में काफी तहम्मुल से मुतासिर हुए और उनका अगला किरदार रोमानवी कॉमेडी ब्रेक के बाद में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल था। CNN IBN के राजियो मस्तान ने फिल्म को उसकी मारूफ खातून की कारकर्दगी के लिए बड़ी हद तक देखने के काबिल बनाया। दीपिका पादुकोण की आखिरी रिलीज आशुतोष की मुद्दत फिल्म खेल हम जी जान से थी, जिसमें अभिषेक बच्चन थे और उन्होंने ये फिल्म असला खाने के छापे की कहानी के तौर पर अदा किया था।
तो दीपिका के वालिद की वजह से उनका बचपन खेलों से भरपूर था। वो खुद भी एक शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी थी और नेशनल लेवल तक खेली जा चुकी थी। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बैडमिंटन में कई कामयाबियां हासिल की। अगरचे दीपिका ने अपने बचपन में बैडमिंटन में दिलचस्पी दिखाई, मगर उनका दिल मॉडलिंग और अदाकारी की तरफ ज्यादा माइल था। 16 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्दी मशहूर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। दीपिका को हमेशा अपने खानदान की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। उनके वालिदैन ने हमेशा उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कैरियर मुंतखब करने की इजाजत दी। उनकी माँ और बाप दोनों ने उनकी मॉडलिंग और अदाकारी की हौसला अफजाई की। दीपिका पादुकोण का बचपन मेहनत, लगन और ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिशें भरपूर था। आज वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर और कामयाब अदाकारों में से एक हैं। दीपिका पादुकोण की शख्सियत और नेचर के बारे में बहुत सी इंटरेस्टेड बातें हैं। दीपिका पादुकोण को उनकी खूबसूरती और अदाकारी के साथ साथ उनकी दिलकश शख्सियत के लिए भी जाना जाता है। दीपिका पादुकोण को उनकी मेहरबानी और दोस्ताना रवैये की वजह से बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। वो अपने साथी अदाकारों, दोस्तों और मदाहों के साथ बहुत खुश अखलाकी से पेश आती हैं। दीपिका अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हैं। वो हमेशा अपने किरदारों के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करती हैं और अपने किरदार को बेहतरीन अंदाज में निभाने की कोशिश करती हैं। दीपिका की शख्सियत संजीदा और मुतवाज़न है। वो अपनी जाती जिंदगी और पेशा वराना जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। वो अपने काम और अपनी जिंदगी दोनों को पूरी संजीदगी से लेती हैं। दीपिका अपने और अपने वालिदैन की दुआओं का नतीजा मानती हैं और हमेशा अपने मदाहों की मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया अदा करती हैं। दीपिका की शख्सियत हौसला अफजा है। वो हमेशा दूसरों को बेहतर करने की तरगीब देती हैं और उनकी हौसला अफजाई करती हैं, और उनकी मस्बत सोच और हौसला अफजाई की बदौलत उनके साथ काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दीपिका पादुकोण की शख्सियत में खेलों की झलक में भी नजर आती हैं। वो जिस्मानी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने का शौक रखती हैं। उनका ये रवैया न सिर्फ उनकी मोहब्बत बल्कि उनकी मस्बत सोच और तवन्नाई को भी बेहतर बनाता है। जी तो दोस्तों, दीपिका का पहला मशहूर अफेयर निहार पांड्या के साथ था, जिनसे उनकी मुलाकात मुंबई में मॉडलिंग के दौरान हुई थी। उन्होंने कुछ अर्सा तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन बाद में दीपिका के बॉलीवुड कैरियर के आगाज के साथ ही उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। निहार पांड्या से अलग के बाद दीपिका का नाम मॉडल और अदाकार पटेल के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक ना चल सका। सबसे ज्यादा चर्चा वाला रिश्ता अदाकार रणबीर कपूर के साथ था। उन्होंने फिल्म बचना ए हसीनो 2008 की शूटिंग के दौरान डेट करना शुरू किया और उनका रिश्ता काफी अवामी था और वो अक्सर तकरीबात में एक साथ देखे जाते थे। ताहम 2009 में उनकी अलहदगी हो गई, जिससे दीपिका बहुत दिल शिकस्ता हुई। रणबीर कपूर से अलहदगी के बाद दीपिका का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जोड़ा गया, जो सन्नतकार विजय माल्या के बेटे हैं। वो अक्सर IPL मैचों और देख तकरीबात में एक साथ नजर आते हैं। उनका रिश्ता भी ज्यादा देर तक ना चल सका और वो अलग हो गए। कुछ अर्से तक दीपिका का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इन दोनों ने कभी अपने रिश्ते की तस्दीक नहीं की। दीपिका पादुकोण का रिश्ता अदाकार रणवीर सिंह के साथ 2012 में फिल्म गोलियों की रामलीला की शूटिंग के दौरान हुआ। उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की बेमिसाल थी। उन्होंने कई साल तक एक दूसरे को डेट किया और बिलाखिर नवंबर 2018 में एक शानदार तकरीब में शादी कर ली। दीपिका पादुकोण के कुछ हाई प्रोफाइल रिश्ते रहे हैं, खास तौर पर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ। उनके रिश्ते मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहे और आवाम भी काफी दिलचस्प का बायस रहे। मोहब्बत में उतार चढ़ाव के बावजूद दीपिका ने हमेशा अपने रिश्तों को वकार और इज्जत के साथ निभाया है। जी तो दोस्तों, ये थी दीपिका पादुकोण की जिंदगी की कहानी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आज सबको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।